हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो भी है हिंदी से रिलेटेड। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिस भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें इस वाली टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। ठीक है, आपने अगर वीडियो चैनल पर नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। UPSSC ने इस समय जो शेड्यूल कर रखा है एग्ज़ाम, कौन सा, वीडियो का। ठीक है, वीडियो का ये एग्ज़ाम UPSSC करा रहा है, तो उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स की जो वीडियोस हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर वाली सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो जो है चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड अवश्य क्वेश्चन आए हुए हैं, आप जाके देखिए। इसीलिए उस एग्ज़ाम के लिए, यानी कि BDO का जो एग्ज़ाम है या ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसी अभी UPSSC के थ्रू निकली हुई हैं, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ेंगे रचना या स्वरूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार के, और ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट भी आ सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखिए, रचना या स्वरूप के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। और भी आधार हैं शब्दों के जो हैं क्लासिफिकेशन के, तो इसलिए इस चीज़ को, इस वाली जो शब्द है या इस वाले वाक्य को याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं 3 कौन से प्रकार हैं। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। रूढ़ से ही आप समझ जाइए कि रूढ़िवादी व्यक्ति से, है ना, रूढ़िवादी व्यक्ति से आप समझ जाइए जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ता है, जो उसका अर्थ है उसको मेंटेन रखता है। अगर आपने उसको तोड़ने की कोशिश की तो वो अर्थविहीन हो जाता है ना, अर्थहीन जिसे कहते हैं। और उसके साथ साथ वो अपने साथ किसी और को जोड़ना नहीं चाहता, यानी कि वो जिस सभ्यता और संस्कृति में रहता है वो उसी में रहना चाहता है, नई सभ्यता संस्कृति को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहता, यानी कि बदलाव नहीं चाहता है। सेम वही चीज़ इस रूढ़ शब्द में है। अगर इन चीज़ों को याद रखेंगे, मेरे कहे हुए इन शब्दों को याद रखेंगे, तो आप रूढ़ शब्द कभी नहीं भूल पाएंगे किसे कहते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे देखिए पूरा लिखा है, जिन शब्दों के अर्थ खंड ना हो, यानी कि कोई भी शब्द है अगर उसका जो भी अर्थ है या शब्द खुद में है उसकी खंड आप ना कर सकें, और जो किसी अन्य शब्द के मेल से भी ना बने, यानी कि जो अपने साथ किसी और शब्द को ना जोड़े, तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, उदाहरण है घर। अब घर अपने आप में खुद में एक अकेला शब्द है, इसका मतलब होता है घर माने हमारा घर, हमारा मकान, मीनिंगफुल अर्थ है इसका। लेकिन जैसे ही आप इसको तोड़ देंगे घ और र में, तो इसका कोई अर्थ रह जाएगा नहीं। लेकिन ये हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ एक बात और है, ये घर अपने साथ कोई दूसरा शब्द जोड़ भी नहीं रहा है, जैसे घर वाला इस तरह से नहीं बना रहा है ना, तो ये अपने साथ कोई वाला या कुछ और टाइप का शब्द नहीं जोड़ रहा है। तो दोनों बातें हो गई, यानी कि खुद में अपना एक अर्थ है, आप इसे तोड़ नहीं सकते। इसके अस्तित्व को समाप्त जैसे ही करने की कोशिश करेंगे तो ये अपना अर्थ ही त्याग देगा, अपना अस्तित्व ही त्याग देगा, और अपने साथ दूसरा शब्द जोड़ता भी नहीं है, जुड़ा हुआ इसके साथ होता भी नहीं है। जैसे पैर, रात, हाथ, दिन, मुंह, घोड़ा, जो एक शब्द होते हैं, ठीक है, वो सब रूढ़ हैं। ठीक है, हाथ, मुंह, घोड़ा, कुत्ता, है ना, पलंग, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, अपना अस्तित्व खुद में बनाए रखते हैं अकेले ही। अब आ जाते हैं यौगिक शब्द। यौगिक से आप समझ गए, यौगिक क्या होता है, योग, योग माने क्या होता है, जोड़ना होता है, यानी कि 2 शब्दों को आप जोड़ दीजिए तो वो यौगिक शब्द बन जाएंगे, और अपनी एक नए शब्द की रचना कर लेंगे। तो यही यौगिक का अर्थ है, मेल से बनना। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, और इन दोनों शब्दों के ही अपने प्रमाणित अर्थ होते हैं। और जैसे राजपुत्र, है ना, राज अलग है, पुत्र अलग है, मतलब वही है राजपुत्र, ठीक है, लेकिन आप एक साथ बोल देंगे तो भी बात वही है, राजपुत्र। यानी कि आप जैसे मान लीजिए विद्या आलय बोल दीजिए, यानी कि क्या हुआ, विद्यालय, विद्या का घर, यही तो हुआ, विद्या का घर जहाँ हमें विद्या मिल रही है। एक साथ जोड़ दीजिए इन्हें तो भी विद्यालय रहेगा। तो यानी कि आपने 2 शब्दों को जोड़ दिया तो भी विद्या का घर रहा, है ना, यानी कि जहाँ हमें विद्या प्राप्त होती है। तो इस चीज़ का क्या हुआ, 2 अपने अपने अर्थ लिए हुए हैं, दोनों को जोड़ दीजिए तो भी अर्थ रहेगा उनका, अर्थ में कोई समाप्ति नहीं होगी, अर्थ कुछ बदलेगा नहीं, अपना अर्थ का उनका प्रमाणित अर्थ रहेगा। और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यौगिक खुद में भी 3 शब्दों की रचना से बनता है। इस चीज़ को याद रखना। एक तो उपसर्ग से, ये उपसर्ग लिखा है, उपसर्ग किसे कहते हैं,
उपसर्ग वो है किसी शब्द से पहले आप कोई शब्द या अक्षर जोड़ रहे हैं और उसका एक नया शब्द बन जाता है, तो वो उपसर्ग है। प्रत्यय किसे कहते हैं? यहाँ पे प्रत्यय लिखा हुआ देखिए ये। तो प्रत्यय का मतलब क्या है? किसी शब्द के पीछे कोई शब्द या अक्षर जोड़ने से उस शब्द से नया शब्द बन जाता है, तो वो प्रत्यय कहलाता है। समास के द्वारा, समास में भी तत्पुरुष समास और भी और समास को आप इसमें ज़्यादा जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि दूसरे समास जो हैं दूसरे शब्द का निर्माण करते हैं। तो इसमें जैसे राजपुत्र है, ये भाई तत्पुरुष समास है। आपको पता होगा राजा का पुत्र, कारक आपने सुने ही होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, है ना, में पर ऐसे करके, तो वही है जिनमें ये सब लगे रहते हैं, वो होता है तत्पुरुष। तो राजपुत्र क्या हुआ? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र अर्थ होता है ना राजपुत्र का मतलब। तो देखो पुत्र इसमें भी है, राज माने राज भी लगा, दोनों लगे, दोनों को जोड़ दिया, का हटा के प्लस का चिन्ह लगा के राजपुत्र बना दिया उसे। तो का लगा है तो इसलिए ये तत्पुरुष समास है। इसके साथ जन्मभूमि, पाठशाला, स्वामी भक्त, विद्यालय, विज्ञान, सामाजिक, ये सब यौगिक शब्द है, मैंने आपको बता दिया। अब जैसे सामाजिक है, इसमें समाज और प्लस इक जो है वो प्रत्यय जुड़ गया, पता पीछे जुड़ेगा, ये जोड़ दिया तो ये सामाजिक बन गया। तो ये क्या हो गया? ये यौगिक शब्द हो गया। उपसर्ग कोई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, यौगिक शब्द हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए ये है, जैसे ये एक तो आपने सामाजिक देख लिया, एक जैसे विद्यालय देख लीजिए, विद्या प्लस आलय आपने जोड़ दिया, आलय फिर से आ गया। आलय क्या है? प्रत्यय है, अगर पूछेगा तो प्रत्यय में आ सकता है। तो विद्या में आपने आलय जोड़ दिया तो विद्यालय बन गया। तो इस चीज़ से, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखना, इसमें यौगिक में ध्यान रखिएगा, दोनों का अर्थ वही रहेगा। राज माने राज, राज्य किसी के राज की बात हो रही है, राजा की बात हो रही है, पुत्र माने पुत्र की, और दोनों को जोड़ दोगे तो भी मतलब वही रहेगा। जन्म, जन्म जहाँ हो रहा है, भूमि, जन्मभूमि है ये हमारी, विद्यालय बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। विज्ञान जिसमें काय का ज्ञान हो, पूरे हमारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो, ये पूरे उसका ज्ञान हो, इस चीज़ को। तो यौगिक ये हो गए, दो शब्दों के मेल से बना होता है, उसे यौगिक कहते हैं। और इनके दोनों खंड जो होते हैं वो प्रमाणित होते हैं, ऐसा नहीं कि ऊल जलूल कोई भी आप जोड़ दें। अब आ जाते हैं हम योग ऋण। योग ऋण बहुत इंपॉर्टेंट है। योग माने होता है जोड़ना, और ऋण माने कोई विशेष अर्थ ले ले। आपने किन्हीं दो शब्दों को जोड़ा या अक्षर और शब्द को जोड़ा, कुछ भी समझ लीजिए, और एक विशेष अर्थ वो ले लेगा, यानी कि रूढ़िवादी अर्थ जो ऊपर वाला पढ़ा था कि हमारा अपना विशेष अर्थ है, आप तोड़ने की कोशिश मत करना, तोड़ेंगे तो हमारा कोई अर्थ नहीं रहेगा, वही अपना विशेष अर्थ ही ले ले। अब यहाँ पे देखिए, वे शब्द जो यौगिक तो हैं, जुड़े तो हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ उनका हो जाता है, यानी कि एक विशेष अर्थ में बदल जाते हैं, उसे योग ऋण कहते हैं। जबकि यौगिक में विशेष अर्थ नहीं बनता है, इस चीज़ को याद रखना। योग ऋण शब्द सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर, यानी कि जो सामान्य उनका अर्थ है उसको छोड़ देते हैं और एक विशेष अर्थ लेते हैं। जैसे पंकज, पंख प्लस ज माने होता है जन्मा, ज जहाँ लगा है ज माने होता है जन्मा, ठीक है। पंख माने होता है कीचड़, कीचड़ में जन्मा, क्या होता है भाई कीचड़ में जन्मा? कमल, कमल कीचड़ में जन्मता है। तो आपने जब पंकज को आपस में जोड़ दिया, उसने अपना एक नया अर्थ ले लिया, अच्छा सा अर्थ, कमल। ऐसे ही जलज, जल में जन्मा, तो वो हो गया कमल। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, दशानन, 10 हैं सिर जिसके, आनंद माने सिर, ये कौन बन गया? रावण, इसने अपना अलग अर्थ ले लिया। लंबो उदर, लंबा है उदर जिसका, उदर माने पेट, वो कौन हो गए? गणेश भगवान हो गए, नया अर्थ ले लिया। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो कौन हो गए? विष्णु भगवान हो गए, ठीक है। जलज आ गया, देखो नीलकंठ आ गया, नीलकंठ का क्या मतलब हुआ? नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव जी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हैं गिरधारी, गिरधारी किसे कहते हैं? कृष्ण भगवान को। तो इस तरह से गिर माने क्या होता है? पर्वत, गिर माने क्या है? पर्वत, यहाँ ये भी बता दूं मैं आपको, गिर माने पर्वत, धारी माने धारण किए हुए, है ना, जो पर्वत धारण किए हुए हैं वो कौन है भाई? कृष्ण भगवान है। तो ये इस तरह से अपना नया अर्थ ले लिया, आपने दो शब्दों को जोड़ दिया, गिर और धारण को जोड़ दिया, गिरधारी बना दिया, लेकिन गिरधारी बनते ही कृष्ण भगवान बन गए वो। तो ये विशेष अर्थ। और बहुब्रीहि समास होते हैं, ये सब क्या हैं? बहुब्रीहि समास आपने पढ़े होंगे। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग ऋण शब्द बना लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस चीज़ को याद रखना।
तो मैंने आपको तीनों ये बता दिए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनको बिल्कुल मत भूलिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी में आते हैं। आप चैनल पर वीडियो अपलोडेड हैं यूपी SSSC के सॉल्व पेपर की, पिछले जितने लास्ट ईयर में जिस टाइप के एग्ज़ाम कराए हैं जिसमें हिंदी के क्वेश्चन आए हैं, आप देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें हैं, इसीलिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाई है। और यूपी SSSC के लिए तो हिंदी बहुत बड़ा रोल वैसे ही अदा कर रही है। 50 क्वेश्चन हैं भाई, मायने रखते हैं 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। मोटिवेशन हर किसी को चाहिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।